हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी छात्र फाइनल ईयर में आए हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र हैं, उन सभी छात्रों को मैं बता दूं कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस किस का एग्जाम होगा और किस किस का जो है प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। वहीं आपको एक और जो है डाउट क्लियर कर दूँ कि जो छात्र कहते हैं सर इस सब्जेक्ट का थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनाइए, इसमें बैक ज़्यादा लग जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कौन कौन सब्जेक्ट में बैक लगती है वो भी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए एंड तक हमारे साथ बने रहना। वीडियो के एंड में यदि आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितना कितना नंबर का पेपर होगा और कौन कौन सा का प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए पूरा आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। टेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने जो है प्रैक्टिकल होते हैं इसमें, और जो है कितने के जो है सबसे ज़्यादा बैक लगती है और कितने जो है एग्जाम होते हैं। ठीक है, सारे डाउट आपको इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट लिस्ट की, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर में। तो सभी छात्र देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है IMED। IMED को जो लॉन्ग फॉर्म में कहते हैं वो आपका कहते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंटरशिप एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो कह देते हैं हम IMED। ठीक है ना, ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो छात्र जो है कंफ्यूज ना हो, कहने का मतलब ये है। चलिए, सेकंड सब्जेक्ट का नाम है आपका थ्योरी ऑफ मशीन। ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं और पेपर भी आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है आपका 35 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 15 नंबर की थ्योरी आती है, लेकिन जो ऑप्शन में आ जाते हैं ना तो आप जो है थ्योरी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, तो सभी छात्र इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा बैक लगती है इसमें थ्योरी ऑफ मशीन टॉम में। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टॉम। सबका मैं बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिए, क्योंकि जो लेक्चरों में कोई भी आपको पूरा नहीं बताएगा, डायरेक्ट आपको टॉम और IMED ऐसे करके पढ़ाया करेगा। ठीक है ना, तो छात्र कंफ्यूज ना हो। चलिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम देखते हैं पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का, ये है मशीन डिज़ाइन। इसको हम पहले मैं आपको बता दूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MD। ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MD। तो ये होता है मशीन डिज़ाइन। ठीक है, इसके भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल आते हैं और डेरिवेशन आते हैं, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कर लेना, वो सबसे ज़्यादा आते हैं। और उसी में जो है थ्योरी, तो इसमें जो है थ्योरी मात्र और मात्र आपको 30 नंबर का देखने को मिलती है। यदि ऑप्शनल में आ जाती है तो ज़्यादा नंबर की हो जाती है। ठीक है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। वैसे सबसे ज़्यादा जो है आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कर लीजिएगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट जो चौथा सब्जेक्ट है वो आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो आप एक बार, ये जो है फुली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है ना, फुली जो है थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। यदि आप इसको एक दो बार पढ़ोगे ना तो इसमें क्वेश्चन भी के भी याद करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन वगैरह है नहीं इसमें कुछ, केवल आपको पढ़ना है, रटना नहीं है। एक दो बार पढ़ोगे, समझोगे, पूरा याद हो जाएगा। मैं इसका ये कहता हूँ आप बिल्कुल मत पढ़िए, डेली आधा आधा घंटा 1 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पेपर से अगर 7 दिन या 15 दिन पहले भी पढ़ोगे ना तो भी आप क्लियर कर जाओगे। इतना बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, सबसे मिनी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर में पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर में आपका ये है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी जो है इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ये भी आपका पूरी पूरी आपका थ्योरी बेस्ड एग्जाम है। ठीक है ना, कौन सा थ्योरी बेस्ड एग्जाम है ये वाला, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड। यदि आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको याद हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये भी मैं आपको बताऊं थ्योरी बेस्ड एग्जाम है। आप यदि एक बार आपको इसको पढ़ लोगे तो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल इसमें इसमें केवल और केवल जो है इनके सन याद कर लेना, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का विकास कब हुआ, इस तरीके मतलब जो है नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर जरूर देख, वो तो अभी पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा, लेकिन अभी जो है नॉर्मल में सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ तो आप जो ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 6 सब्जेक्ट आपको, अब मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँ। देखो 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, सभी का जो है आपका सबका जो है प्रैक्टिकल होता है। ठीक है ना, सभी का जो है प्रैक्टिकल होता है सबका। ठीक है, इसमें से 1 2 सब्जेक्ट का नहीं होता है। मैं आपको बता दूं किस किस का नहीं होता है। देखो, पहले तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का भी होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का भी होता है, मशीन डिज़ाइन का भी होता है, थ्योरी ऑफ मशीन का भी होता है, और आपका IMED का भी होता है। तो सभी को पहले तो मैं आपको बता दूँ फाइल बनानी पड़ेगी इसकी स्पेशली। ठीक है ना, वैसे आपको सब बता देंगे कॉलेज में, लेकिन इसको फाइल भी बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल भी होगा। तो ये एक छोटी सी मैं आपको डाउट क्लियर करना चाह रहा था। ये आपका स्टार्ट हो गया है कल से। अब जो कल से नहीं तो आगे से आपको वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय।